भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन के दिन सभी भाई बहन तथा अन्य पारिवारिक जन मिलजुल करके इस त्योहार को मनाएं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है और राखी का त्योहार आदि अनादि काल से चला आ रहा है। सबसे पहले राजा बलि को माता महालक्ष्मी ने राखी बांधी थी। इसी परंपरा के तहत आज भी सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधती है। कुछ भाई अपने बहन के घर जाकर के राखी बंधवाते हैं, वहीं कुछ बहनें अपने अपने भाइयों के घर जाकर के उनको राखी बांधती है। राखी का त्योहार बड़ा ही महत्वपूर्ण और विशेष त्योहार भाई बहनों का माना जाता है और इस दिन सभी भाई रक्षा का वचन लेते हैं कि हे बहना, मैं पूरे वर्ष पूरे आजीवन तेरी रक्षा और सुरक्षा करूंगा। इसी प्रकार बहनें जब अपने भाई को राखी बांधती है तो उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन है और इस दिन शुभ मुहूर्त में राखी आपको बांधना चाहिए। वैसे तो इस दिन भद्रा का संयोग प्रातः काल ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होता है श्रावणी अर्थात राखी बांधने का, दूसरा होता है फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन का। यानी भद्रा के समय ये दोनों शुभ कार्य संपादित नहीं किए जाते हैं। इसलिए भद्रा काल का विशेष रूप से रक्षाबंधन में दोष माना गया है। तो इस बार भद्रा चूंकि सुबह 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी और उसके बाद से ही राखी बांधने के शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन राखी बांधने का जो सबसे पहला मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगा, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगा और इसके बाद दूसरा जो मुहूर्त होगा वो दोपहर 1:30 बजे यानी 1:30 से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा और अंतिम मुहूर्त जो रहेगा वो शाम को 6 बजे से प्रारंभ होकर के रात्रि 10:30 यानी 10:30 बजे तक रहेगा। तो 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन आप सभी इन शुभ मुहूर्तों में रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। सभी बहनें इन शुभ मुहूर्तों में अपने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधें और जो राखी बांधी जाती है उस थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में कुछ शुभ वस्तुएं बताई गई है जिनको रक्षाबंधन की थाली जब आप तैयार करते हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। और जब इन वस्तुओं को आप रखेंगे तो भाई बहन दोनों की उन्नति होगी, प्रगति होगी, धन धान्य से दोनों ही परिपूर्ण रहेंगे तथा उनके भाई को लंबी आयु प्राप्त होगी और बहन का जीवन भी हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहेगा। तथा इन वस्तुओं को पूजा की थाली में जब आप रखेंगे तो आपके दुर्भाग्य का अंत हो जाएगा और आपके भाग्य का उदय होगा। इसी प्रकार आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। राखी की जो थाली होती है, रक्षाबंधन के लिए जो थाली तैयार की जाती है उसका विशेष महत्व होता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन आपको थाली किस प्रकार से तैयार करना चाहिए और उसमें कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए तथा उन वस्तुओं को रखने से आपको क्या क्या शुभ फलों की प्राप्ति हो सकेगी। यह सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रत्येक सामग्री की अलग अलग विवेचना करके हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो आपको एक अच्छी प्रकार से थाली तैयार करना चाहिए जिससे भाई और बहन की उन्नति हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, भाई बहन के बीच में प्रेम बना रहे तथा दोनों ही परिवार के बीच में एक सामंजस्य निर्मित होता रहे और भाई बहन की उन्नति तथा प्रगति होती रहे।
तो चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको इस थाली को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए तथा कौन कौन सी वस्तुएं इसमें अनिवार्य रूप से रखना चाहिए। वैसे तो आप अपने आस्था तथा परंपरा के अनुसार जो भी रखते आए हैं, जैसे भी करते आए हैं, वैसे आप कर लीजिएगा। लेकिन यदि संभव हो तो हमारे द्वारा जो वस्तुएं बताई गई है उनका यदि आप उपयोग करेंगे, पूजा की थाली में उनको स्थापित करेंगे, तो निश्चित तौर से आप अधिक शुभ फलों की प्राप्ति कर पाएंगे। और यदि आपके घर में ये सब वस्तुएं उपलब्ध नहीं है तो आपके घर में जो वस्तुएं उपलब्ध है उनको रखकर भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि रक्षाबंधन की जो थाली है वो आपको किस प्रकार से तैयार करना है। रक्षाबंधन की जो थाली होती है उसमें क्या क्या सामान आपको रखना चाहिए और कौन कौन सी वस्तुओं का किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए। तो जो रक्षाबंधन की थाली सजाई जाती है उसमें सबसे पहली वस्तु है जल का पात्र। जल का पात्र उसमें होना चाहिए। उसके बाद जो थाली होती है उसके मध्य भाग में यानी उसके बीचों बीच एक स्वस्तिक का निर्माण आपको करना चाहिए। स्वस्तिक जिसे सांतिया भी कहा जाता है। तो स्वस्तिक का निर्माण पहले आप केसर युक्त चंदन से कर दीजिएगा। जिस प्रकार हम आपको स्वस्तिक बना के दिखा रहे हैं उस विधि से आपको थाली के मध्य भाग में यानी बीचों बीच आपको स्वस्तिक बनाना चाहिए। स्वस्तिक बनाने का वैसे सही तरीका इस प्रकार है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और स्वस्तिक के मतलब प्लस का निशान पहले बना लिया जाता है। उसके बाद उसमें चारों तरफ एक एक आगे की तरफ भुजाएं बनाई जाती है। इस प्रकार यह स्वस्तिक का निर्माण होता है। और स्वस्तिक जब थाली के मध्य भाग में बना होगा तो उससे भाई बहन दोनों के जीवन में उन्नति तथा प्रगति होगी। स्वस्तिक का निर्माण जब हम करते हैं तो उसके मध्य में जो 4 स्थान खाली रहते हैं वहां पर 4 बिंदु आपको लगा देना चाहिए। और उसमें कुमकुम यानी रोली की टिक्की भी आपको लगा देना चाहिए। तथा कुछ अक्षत का अर्थ होता है चावल, जो कि चावल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये चावल आपको मध्य भाग में थोड़े से डाल देना चाहिए। और जो थाली हमने तैयार की है उसमें हम सबसे पहला जल का पात्र में कुछ दूर्वा आपको रखनी चाहिए। वैसे प्रायः लोग दूर्वा नहीं रखते हैं लेकिन दूर्वा अवश्य रखना चाहिए। जल अर्थात वरुण देवता की साक्षी में रक्षाबंधन करना चाहिए। वहीं दूर्वा रखने से भाई और बहन दोनों की उम्र लंबी होती है। दूर्वा का अर्थ होता है जो एक प्रकार की घास होती है जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है। यह दूर्वा आपको इस थाली के मध्य में रखना चाहिए। तथा इस पूजा की जो थाली होती है उसमें आपको कुमकुम रखना है। कुमकुम का अर्थ होता है रोली, जो कि लाल रंग की होती है। यह हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको अक्षत रखना है। अक्षत जिसे चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत टूटे फूटे या खंडित नहीं होना चाहिए। साबुत चावल आपको रखना चाहिए। अक्षत जब शुद्ध होंगे तो भाई बहन दोनों के घर में उन्नति तथा प्रगति होगी और धन धान्य से दोनों ही परिपूर्ण रहेंगे। इसके बाद आपको हल्दी रखना चाहिए। हल्दी रखने से भाई बहन का दुर्भाग्य समाप्त होता है तथा उनके सौभाग्य का उदय होता है। इसलिए पूजा की थाली में हल्दी भी रखना चाहिए। इसी के साथ में लौंग इलायची भी इस पूजा की थाली में रखना चाहिए। वैसे तो लौंग इलायची प्रायः जो बहनें होती है वो नहीं रखती है, लेकिन यदि आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि लौंग इलायची जब हम इस थाली में रखेंगे तो इससे पुंगी फल तांबुल का रूप हो जाएगा। और जब भाई को आप मिठाई खिला देंगे तब आप उनको मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची खिलाएंगे तो उनके दुर्भाग्य का अंत होगा और उनका भाग्योदय हो सकेगा। इसी प्रकार आपको चंदन या फिर ये अष्टगंध है, इसमें आप चाहें तो केसर भी मिला सकते हैं। और चंदन केसर जो होता है वह बड़ा ही पवित्र माना जाता है और इसको भी आपको इसमें रखना चाहिए। इसी के साथ में पान भी आपको इसमें रखना चाहिए। पान खंडित नहीं होना चाहिए। डंडी वाला शुद्ध और साबुत पान का आपको इसमें उपयोग करना चाहिए। और इस पूजा की थाली में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है दीपक। दीपक की साक्षी में ही हमको जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। और दीपक जो रखा जाता है उसको प्रज्वलित कर लेना चाहिए।
दीपक जलाने से हमारे घर का जो अंधकार होता है, जो बुराई होती है, वो नष्ट हो जाता है और हमारे घर में प्रकाश आता है, ज्ञान आता है। इसलिए शुद्ध घी का यदि संभव हो तो गाय के घी का दीपक हमको इस थाली में स्थापित कर लेना चाहिए। यदि आप अपनी इस पूजा की थाली में दीपक की स्थापना कर लेंगे तो निश्चित तौर से आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, समृद्धि होगी और दीपक का जब प्रकाश आपके घर में बढ़ेगा तो निश्चित तौर से आपके घर की बुराई, दरिद्रता, कमजोरी, गरीबी सबका विनाश होने लगेगा। इसी के साथ जो पूजा की थाली होती है उसमें श्रीफल भी रखा जाता है। श्रीफल जो कि पानी वाला नारियल होता है और इस नारियल के ऊपर हमने एक पुष्प को बांध दिया है। इस प्रकार आपको एक नारियल अपने पूजा की थाली में रख लेना चाहिए तथा इस पूजा की थाली में आपको मिठाई रखना चाहिए। आपके घर में जो भी मिठाई आप तैयार करते हैं उसको आप रख सकते हैं, यदि नहीं है तो बाजार से भी आप ला सकते हैं। मिठाई आप जैसा भी रखें, आपका जैसा सामर्थ्य है, जिस प्रकार आपकी हैसियत है उस प्रकार आप मिठाई जरूर रखें। यदि कुछ मिठाई नहीं उपलब्ध है तो आप उसके स्थान पर गुड़ अथवा शक्कर का भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मिठाई भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब मिठाई हम अपनी थाली में रखेंगे और जिस भाई को राखी बांधेंगे उसको खिलाएंगे तो भाई बहन के संबंधों में मधुरता आएगी। इसी के साथ में हमको जो पूजा की थाली तैयार करते हैं उसमें कुछ खड़ी हल्दी का भी उपयोग किया जाता है। खड़ी हल्दी अर्थात जो साबुत हल्दी होती है उसे खड़ी हल्दी कहा जाता है। जब हम पूजा की थाली में खड़ी हल्दी का उपयोग करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य समाप्त होगा और सौभाग्य का उदय होगा। भाई बहन के घर में उन्नति तथा प्रगति होगी। इसी के साथ में आपको कुछ न कुछ ऋतु फल, यानी जो फल आपके पास उपलब्ध हो, हमारे पास केला है तो हमने केला रख लिया, अन्य जो भी फल आपके पास हो, अमरूद हो, अनार हो, सेवफल हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, चीकू हो या पाइनएप्पल हो, कोई भी फल आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। फल रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा कार्य में फल का होना आवश्यक होता है तो आप फल भी इसमें रख लीजिएगा। इसी के साथ पुंगी फल तांबुल यानी सुपारी भी इसमें रख लीजिएगा। सुपारी को भी सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार खड़ी हल्दी मानी जाती है उसी प्रकार सुपारी को भी माना जाता है। तो हम इस पूजा की थाली में सुपारी भी रख लेंगे और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है राखियां। राखियां बाजार में अनेकों प्रकार की मिलती है। आप कमल की, पुष्प की आकृति की जो भी राखियां चाहें वो बाजार से ले आएं और अपनी पूजा की थाली में आप स्थापित कर लीजिएगा। इस प्रकार राखी आपको रखना चाहिए। और एक रुमाल प्रयास करें कि पीले रंग का होना चाहिए और जो रुमाल आप रखते हैं वह वैसे तो नया होना चाहिए। यदि नया उपलब्ध नहीं हो तो धुला हुआ रुमाल का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार इन सामग्री को आप एक बार और पुनः देख लीजिएगा। राखी हमने इसमें रखी है। राखी आप जितनी चाहें उतनी रख सकते हैं। इसके अलावा हमने सुपारी इसमें रखी है। छोटी सुपारी, बड़ी सुपारी, कोई सी भी सुपारी आप रख सकते हैं। इसके अलावा हमने खड़ी हल्दी का भी उसमें उपयोग किया है। आप साबुत हल्दी यदि नहीं मिलती है तो पीसी हल्दी भी आप रख सकते हैं। इसमें हमने मिठाई रखी है। क्योंकि घर या बाजार में जो भी उपलब्ध होती है उस प्रकार से आपको मिठाई इसमें रख लेना चाहिए। और इसी के साथ हमने इसमें दूर्वा रखी है। दूर्वा जिसे दूब भी कहा जाता है, दूर्वा भी रखना चाहिए। और इसमें फल रखे हैं, केला रखे हैं, नारियल रखा है, लौंग इलायची रखा, हल्दी रखा, कुमकुम रखा, चंदन रखा है और इसके अलावा शुद्ध घी का हमने दीपक जलाया है। तो जब रक्षाबंधन की विधि की शुरुआत करते हैं तो उस दौरान सबसे पहले आचमनी के माध्यम से आचमन करवाया जाता है। 3 बार भाई को जल पिलाना चाहिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। इस प्रकार आचमनी के माध्यम से जल उनको पिलाना चाहिए और उसके बाद लोटे में से जल उनके ऊपर छिड़क देना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। उसके बाद कुमकुम अथवा
चंदन का तिलक उनको लगा देना चाहिए और उसके बाद साबुत अक्षत यानी चावल उनके माथे पर लगा देना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी भी उनको लगाना चाहिए। उसके बाद हाथ में एक नारियल उनके रखना चाहिए। जो नारियल आप रखते हैं उसके ऊपर एक पुष्प और कलावा जैसा हमने बांधा है उस प्रकार आपको बांधना है और उसको सीधे हाथ में रखना चाहिए। नारियल सूखा नहीं होना चाहिए, नारियल हमेशा पानी वाला साबुत नारियल होना चाहिए। और इस प्रकार आप सीधे हाथ में नारियल रखें और उसके बाद में भाई के हाथ की सीधी कलाई पर आपको राखी बांध देना चाहिए। राखी बांधने के बाद में भाई को मिठाई खिलाना चाहिए और मिठाई खिलाने के बाद में उनको लौंग इलायची यानी पुंगी फल तांबुल भी खिलाना चाहिए। इस प्रकार आप चाहें तो पान का बीड़ा भी उनको खिला सकते हैं और उसके बाद उनको जो है आप जो भी चाहें वस्तु और भी प्रदान कर सकते हैं। जब हम राखी बांधते हैं तो रुमाल उनके सर पर रखना ही चाहिए और राखी बांधते समय एक मंत्र बोला जाता है। यदि आप इस मंत्र को लिख सकते हैं या इसी मंत्र को सुनते हुए राखी बांध सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षी मां चल। इस प्रकार आपको इस मंत्र को बोलना चाहिए। यदि आप मंत्र को संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं तो आप केवल यह बोल दीजिएगा कि हे भगवान, मेरे भाई की कलाई पर मैं राखी बांधने जा रही हूं और मेरे भाई को उन्नति तथा प्रगति आप प्रदान करना और हमारा दोनों का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। हम दोनों सुखी रहें और उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े और किसी भी प्रकार से हमारे बीच में कोई भी जो है मतभेद या मनभेद उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार आप प्रभु से राखी बांधते समय प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान की कृपा से आपको सभी प्राप्त होगा और आपके घर में, परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो आपने देखा कि हमने आपको रक्षाबंधन की जो पूजा की थाली है वह किस प्रकार से तैयार करना है वो आपको बताया है। यदि आपके पास ये सारी की सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती है तो आपके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा और रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही प्रेम तथा सद्भाव के साथ में आपको मनाना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप यदि व्रत कर सकते हैं तो करना चाहिए और राखी बांधने के बाद ही भोजन करके व्रत खोल लेना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन जो भोजन तैयार किया जाता है, जो खाने पीने की वस्तु आप बनाते हैं वह शुद्ध और सात्विक होना चाहिए तथा उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं काटना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए और किसी भी प्राणी मात्र का दिल इस दिन नहीं दुखाना चाहिए। और पति पत्नी और भाई बहन को इस दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन का त्योहार प्रेम का त्योहार माना जाता है और इस दिन सभी भाई अपना अपना ईगो छोड़ करके, यदि बहन नहीं आ सकती है तो उनके घर जाकर के राखी बंधवाएं और सभी बहनें अपना अपना ईगो छोड़ करके यानी घमंड को तोड़ करके, छोड़ करके, अपना भाई यदि घर नहीं आ सकता है तो उसके घर जाकर के राखी अवश्य ही बांधे। यदि दोनों इस प्रकार से सामंजस्य करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे तो निश्चित तौर से दोनों परिवारों की उन्नति तथा प्रगति होगी और भाई बहन के जीवन में एक नया जो है सूर्योदय होगा, भाग्योदय होगा और उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज हमने आपको रक्षाबंधन की थाली किस प्रकार से तैयार करना है यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की है। यदि आप रक्षाबंधन के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रक्षाबंधन महापर्व का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।